अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथ अरीना। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 4.1 के फर्स्ट टू पार्ट्स किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आपका क्वेश्चन 2 जो है वो सिमिलर है, 3 और 4 भी ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। तो सबसे पहले तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम पहला पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को रीराइट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करना होता है, इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, इस लास्ट टर्म के साथ। तो ये ले हमने कर लिया 1 मल्टीप्लाई बाय -12, आंसर आता है बेटा -12। ठीक है। अब दो नंबर आपने ढूंढने हैं, ये टॉप पे देखो जरा स्क्रीन के। दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट या जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाए और प्लस या माइनस करें ना उन्हीं दो नंबर्स को। तो ये वाला सेंटर में जो 1 है ना, ये मिल जाए आपको। ठीक है, ये 1 है। तो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 12 हो माइनस का, और प्लस माइनस करने से प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है। अच्छा, लेट सपोज मैं ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूं तो ये 12 आता है। अब मुझे चाहिए यहां माइनस का 12। तो अगर फर्ज करो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया ना 4 के साथ, तो ये हो तो जाएगा -12, लेकिन 3 माइनस 4 -1 होगा। अच्छा, तो अगर फिर इसका मतलब माइनस कहाँ लगाएं। अच्छा, अगर हम 4 के साथ माइनस नहीं लगा सकते तो 3 के साथ लगा के चेक करते हैं। ये तो -12 हो जाएगा। 4 माइनस 3 +1 मिल जाता है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से साइन भी आपने केयरफुल होके चेक कर लेने हैं। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्र -3x प्लस 4x, ये पेयर मैंने लिया है, -12। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, x। तो एक्स स्क्र में से एक x कॉमन ले लो तो कितने x बचे, सिंगल। 3x में से एक x उठा लो कॉमन पे, तो क्या रह गया बेटा, 3। 4x और 12 में से कॉमन क्या आता है, देखो 4 है ना, जो दोनों को डिवाइड कर देगा। सो 4 3 का क्या हो गया बेटा, 12। तो x-3 सिमिलर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x+4। तो जो कॉमन है वो एक जैसे एक साइड पे लिख लो कॉमन लेके, और जो फैक्टर्स हैं वो अलहदा से लिख लो। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में है मेरे पास x² + 10। 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा किसके साथ, 10 के साथ। और जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 10 हो और प्लस या माइनस करने से प्लस का 7 है। तो 5 2 टाइम्स करोगे तो 10 हो जाएगा बेटा, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो प्लस का 7 भी मिल जाता है। सो मेरा जो पेयर है यहाँ पे वो है 5x + 2x + 10। ये 2 और 5 को शफल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो फर्स्ट में से कॉमन आएगा फर्स्ट टू टर्म्स में से बेटा x, तो रिमाइंडर्स होंगे x + 5। सेकंड टू टर्म्स 2 और 10 जो है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, और देखो 10 को 2 पे डिवाइड करो क्या मिलता है, 5। तो x+5 कॉमन हो गया आपके पास, और जो फैक्टर्स हैं आपके वो x+2 के हैं, ये वाला x और ये +2। ठीक है, सो ये पार्ट 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, x² -6 है +8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लो, आंसर आ रहा है 8 का। फाइंड करो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाए आपको, 8, और प्लस माइनस करने से वो -6 हो। अच्छा, तो देखो आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं +8 तो आता है, लेकिन एक के साथ भी माइनस अगर मैं लगा दूं तो ये तो -2 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। और अगर इनको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो 4 + 2 तो +6 होते हैं। तब क्या करें बेटा, यहाँ दोनों नंबर्स के साथ माइनस लगा लो, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और जब इंटीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग -4 और -2 को सॉल्व करोगे तो वो -6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों नंबर्स के साथ माइनस लगाता हूँ। अब जरा गौर से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +8 आता है, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस
4 एंड 2 6 और ग्रेटर इंटीजर का साइन यानी 4 का साइन साथ लग गया। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा पॉइंट। अगेन उसी तरह से दो टर्म्स में से कॉमन लें, यहां से 2 मिल जाएगा और माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8। सो मेरे नंबर हो गए बेटा x माइनस 4 एंड x माइनस 2 मेरे फैक्टर्स हैं। ओके, ये मेरे दो फैक्टर्स ऐसे हैं कि मैं इसमें से किसी को भी डिवाइड कर दो, एक्सप्रेशन को किसी पे भी डिवाइड कर दूं ना तो कंप्लीटली हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है फोर्थ पार्ट इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। सो ये उठाते हैं यहाँ से और देखते हैं हमारे पास क्या नंबर मिलता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 56 इक्वल्स टू माइनस 56। अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो बेटा, माइनस 56 और प्लस या माइनस करने से वो माइनस 1 आ जाए। ठीक है, ये वाला माइनस 1 आ जाए। तो देखते हैं, ढूंढते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सा इसका बेटा वो है पेयर। देखो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 56 होता है। आपको क्या चाहिए, माइनस का 1, तो बड़ी अमाउंट के साथ क्या लगा दो, माइनस लगा दो, यानी बड़े नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इजीली वो पेयर बिल्डअप हो जाएगा। 7 और 8 को आप कहीं पे भी रख सकते हो। मैंने 7 यहाँ रख लिया और 8 यहाँ रख लिया। सो फर्स्ट टू टर्म्स में से तो सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, ये बचेगा x प्लस 7। सेकेंड टू टर्म्स में से बेटा क्या निकल रहा है, 8, तो x बचा माइनस माइनस प्लस, 8 7 दा 56 हो गया। सो x प्लस 7 कॉमन है, उनको लिख लें एक दफा और x माइनस 8 को लिख लें। ओके, सो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर एक दफा आपको ट्रिक समझ में आ गया तो बहुत इजीली सारे पार्ट्स आप कंप्लीट कर लोगे। पार्ट 5 देखते हैं, एक्स स्क्र माइनस 10x माइनस 24। 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस 24 से बेटा, आंसर होगा माइनस 24। तो नीचे मुझे क्या चाहिए, माइनस 10 ना। तो अगर बेटा मैं 12 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 24 मिलता है। अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 10। तो यहाँ बड़े अमाउंट के साथ माइनस लगा के देखो, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 2 जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 भी बन जाता है। सो नाउ अब मेरा पेयर है बेटा 12x प्लस 2x माइनस 24। इन दोनों में से कॉमन उठा लें, वही एज यूजुअल x आ रहा है। अच्छा, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, कई दफा x के साथ कोफिशिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, सो यहाँ रह जाएगा बेटा 12 और सेकंड टू में से देखो यहाँ से 2 और 24 2 पे डिविजिबल है। सो अमाउंट क्या आ जाएगी बेटा, x माइनस 12 की। सो उसको लिख लेते हैं, x माइनस 12 x प्लस 2, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसके 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, 6 है ये वाला। सो वाई स्क्र प्लस, अच्छा अब ये इसने y के साथ दे दिया, कोई इशू नहीं, पहले x के साथ था, y के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 12, क्या आ रहा है बेटा, माइनस 12। सो सेंटर में क्या चाहिए, 4। तो मैं आपको सिंपल सा पेयर दे देता हूँ, यहाँ पे लिख के आपको समझ आ जाएगी, देखना। वाई स्क्र प्लस का 4 चाहिए ना, 6y माइनस 2y। अब देखो 6 माइनस 2 4, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो वही वाला माइनस 12 मिल जाता है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन अगेन वही स्मॉलेस्ट पावर y, रिमाइंडर्स होंगे बेटा y और 6। 2 और 12 किसी टेबल पे डिविजिबल हैं, G2 पे हैं। y लिखो माइनस माइनस प्लस, 2 6 टाइम्स 12। तो देखो सेम आ गया, तो हम लिखते हैं y प्लस 6, जो अंदर वाले फैक्टर कॉमन है वो, और बाहर वाले लहदा से लिख लो। ठीक है, पार्ट नंबर 7 इसका किस तरह से सॉल्व होता है बेटा वो देख लो। y का ही है वो भी, प्लस 36। तो अगेन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 36 के साथ, तो सेंटर में क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। अच्छा, अब पेयर आपको 9 और 4 मिल जाएगा। देखो 36 हो गया, 9 और 4 को ऐड करो तो कितना बनता है, 13। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9y प्लस 4y प्लस 36। फर्स्ट टू टर्म्स सेकंड टू टर्म्स कॉमन ले लो, रिमाइंडर्स लिख लो। यानी क्वेश्चन की साइकी जो है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है,
वो एक जैसे ही हैं। तो जितनी हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पर भी, एग्जाम्पल्स के साथ भी या सिर्फ इन क्वेश्चंस के साथ भी, तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका। देखो यहाँ पे है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू, तो 1 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा -2 से, आंसर आ गया -2। अब मुझे क्या करना है, कोई से दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 हो और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, वो 1 आ जाए माइनस का। तो भाई यही है, ठीक है, यही एक पेयर मिल रहा है आपको, और तो कोई नहीं है। साइन भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। सो +1x -2x -2। ठीक है। तो अब आपके पास कॉमन फैक्टर्स होंगे फर्स्ट टू में से x, तो रिमाइंडर्स ये बचेंगे। यहां से माइनस का 2 उठा लो, माइनस माइनस प्लस, 2 को डिवाइड करो 2 पे, क्या रह गया 1। तो ये आ गया बेटा x+1 x-2। ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ये सारे का सारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा, वो भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है। पार्ट 1 देखते हैं इसका, 2x² + 7x + 3। यहाँ पे अब सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ कोफिशिएंट पहले 1 होता था, अब उसने नंबर्स दे दिए हैं। ठीक है। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, नंबर क्या आ रहा है 6। तो अब आपको दो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो और प्लस या माइनस करने से वो 7 बन जाए। तो 6 1 ज़ा 6 हम ले सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो 6 है और इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है। सो 2x² + 6x + 1x + 3। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से देखो 2 और 6 2 पे डिविजिबल है, x² और x में से क्या कॉमन लोगे, x। तो यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, एक x बचेगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाता है। ठीक है। और x ऑलरेडी आप ले चुके हो, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर 1 कॉमन ले लो और ये दोनों के दोनों टर्म्स ऐसे ही लिख दो x+3। अब देखो ये सेम हो गए, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और अब हम बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे इसका आंसर भी लिख देते हैं, x+3 कॉमन, 2x + 1 अलहदा से। ठीक है बेटा। उसके बाद है 2x² + 11x + 15। तो 2 को मल्टीप्लाई करो 15 के साथ, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा यहाँ जगह बना लेते हैं थोड़ी सी जी, 2 × 15 = 30। तो सेंटर में मुझे क्या चाहिए, 11 चाहिए। अच्छा, अगर 11 चाहिए तो 6 और 5 का पेयर इजीली मिल जाता है, 6 5 ज़ा 30, और 6 और 5 को ऐड करो तो बेटा क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर मेंटल मैथ परफॉर्म करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कई दफा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ जो पेयर्स हैं, लेकिन अगर खुद से कर रहे होंगे तो थोड़ा सा एफर्ट आपको पुट करना होगा। ठीक है। अगेन 2x कॉमन, ये देखो सेम टू सेम अमाउंट है ना, 2x² + 6, तो आंसर भी तो सेम होगा ना। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, दोनों टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ रह गया बेटा x, 5 3 ज़ा 15, तो x+3 कॉमन आ गए, और 2x + 5 जो है वो साइड पे आपने लिख लेना। इन दोनों फैक्टर्स को आगे पीछे भी लिख लोगे तब भी आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर पूरे आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 4x² + 13x + 3। सो 4 को मल्टीप्लाई करो बेटा 3 के साथ, आंसर आ जाएगा 12। तो पेयर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से नंबर्स को 12 आए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, 13 आ जाए। सो 12 1 ज़ा 12, 12 और 1 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा बेटा। 12x² + 1x + 3। सो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 12 में से 4, दोनों को डिवाइड कर देगा, और स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, x की। तो रिमाइंडर क्या बचेंगे बेटा, यहाँ से x बच जाएगा, 4 3 ज़ा 12, क्योंकि ये x ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हो। सो x+3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिखते हैं और x+3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो मेरा आंसर आ गया x+3 कॉमन 4x + 1। तो देखो कितनी सिंपली हमने इनको
फैक्टराइज कर लिया मैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ बेटा, तो नंबर आ जाता है मेरे पास 6 का, और सेंटर में मुझे 5 चाहिए, तो यही पेयर मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 है, और 3 और 2 को ऐड करें तो ये 5 सेंटर वाला मुझे मिल जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x प्लस 2x प्लस 2। ये 2 यहाँ भी कर सकते हो, 3 यहाँ भी कर सकते हो, आंसर तब भी ठीक आएंगे, ठीक है। 3 और 3 कॉमन है, x² में और x में से क्या कॉमन आ रहा है, x। ये कॉन्सेप्ट पहले समझा चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट पावर जो है वो कॉमन लेते हो बेटा। रिमाइंडर यहाँ पर x बचेगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा, 3x का 3x उठा लिया, तो क्या लिख दो 1। 2x और 2 में से बेटा सिर्फ 2 मिलेगा, 2 1 दा 2, सो ये हो गया x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 3y² माइनस 11y प्लस 6। सो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, नंबर क्या आ गया 18। अब आपको सेंटर में क्या चाहिए 11, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 18 हो जाता है, और 9 और 2 को अगर ऐड करें तो प्लस 11 होता है, जबकि आपको क्या चाहिए -11। तो उसका ट्रिक ये है कि दोनों साइन माइनस के कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, -9y और -2y -11 हो जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पूरे का पूरा ये पॉजिटिव 18 मिल जाएगा, ठीक है। सो 3 और 9 किसी नंबर पे डिविजिबल हैं बेटा, 3 पर हैं। y² और y में से कॉमन y लोगे, सो 3 बाहर आ चुका हुआ है, y² में से एक y गया तो एक y आपने लिख लेना, 3 3 दा 9। 2 और 6 में से कुछ कॉमन g2 है, तो यहाँ y साइन कौन सा लगाएं, माइनस प्लस माइनस, 2 3 दा 6, सो y -3 एंड 3y -2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको जरा ओके कर लेते हैं जी, ये ठीक से लिखा नहीं गया, ओके ये हो गया 2। अच्छा, अब मेरे पास आ गया है पार्ट नंबर 6 इसका। 2y² माइनस 5y प्लस 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नंबर आता है बेटा 4। तो 4 1 ज़ा 4 का मैं पेयर ले रहा हूं, क्यों, मुझे सेंटर में -5 चाहिए, लेकिन 4 और 1 करें तो ये तो पॉजिटिव 5 हो जाता है अगर प्लस करें तो, जबकि आपको क्या चाहिए -5। तो अभी मैंने क्वेश्चन किया, दोनों साइंस क्या कर दो बेटा, माइनस के कर दो, -1y प्लस 2। सो ये देखो -4 -1 -5, -4 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 4 आ जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा 2y, सो यहाँ पे रहेगा y -2। सेकंड में से कुछ कॉमन नहीं आता तो अगेन y -2 लिख दो, ठीक है। सो बहुत अच्छी खासी हेल्दी प्रैक्टिस जो है वो इस एक्सरसाइज में एक ही सेम टर्म की फैक्टराइजेशन की आपको मिल जाती, ठीक है। सेकेंड लास्ट पार्ट है बेटा 4z² माइनस 11z प्लस 6। वेरिएबल चेंज है बस, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 24। सेंटर में 11 चाहिए, तो 8 3 ज़ा 24 का पेयर हमें सेटिस्फाई करता है। माइनस का 11, एक साइड पे माइनस लगाओगे तो माइनस प्लस माइनस, ये तो -5 हो जाएगा। दूसरी साइड पे माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 एंड 3 -11, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया बेटा 24, ठीक है। तो यहाँ पे z लिखते हैं, यहाँ पे z लिखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4 कॉमन आएगा, z कॉमन आएगा, रिमाइंडर्स होंगे z -2। इसमें से 3 कॉमन आएगा, अगेन रिमाइंडर होंगे z -2। तो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, z -2 4 z -3 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा ना शफल कर लो, यानी x² की अमाउंट जहां पे है होती है वहीं ले आओ, वैसे भी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जानी थी कि क्या है, ठीक है। माइनस का 3 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 6 के साथ,
नंबर क्या आएगा आपके पास, -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू -18। सेंटर में क्या चाहिए आपको, 7। तो 9 और 2 का पेयर ले लो, लेकिन जरा ध्यान से साइन लगाना, यहाँ पे माइनस का 18 चाहिए प्रोडक्ट पे, और यहाँ प्लस का 7 चाहिए, तो बड़ी अमाउंट प्लस की होनी चाहिए, ठीक है। 9 माइनस 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो -18 आता है। सो अब इसको लिख लेते हैं, इस पूरे पेयर को, 9x माइनस 2x प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या है बेटा, माइनस का 3 निकाल लो और एक x, यहाँ बचेगा x माइनस 9। सेंटर में आपने 2 लेना है और x माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि 9 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो 3 रह जाता है। सो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 यहाँ से भी उठाया तो माइनस प्लस माइनस हो गया बेटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पूरा आता है, ठीक है। सो x माइनस 3 एंड माइनस 3x माइनस 2 इज योर फाइनल आंसर। ओके हो गया गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, जितने भी आप लोग सब देख रहे हो, सब एक चीज को समझ लो कि हमेशा आपने सिग्नेचर्स का ख्याल जरूर रखना है, ठीक है। आपने प्लस माइनस का साइन ऊपर नीचे नहीं होने देना, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। और ट्रिक इसकी क्या है कि आपके ये जो रिमाइंडर आते हैं ना, ये वाले, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर नहीं आ रहे इट मीन्स कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ होगी। ओके बेटा, तो इंशाल्लाह 4.1 के बाद 4.2 की नई वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।